जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि इस दिवाली आपके घर में खुशियों की रोशनी आए और आपका जो भी बुराइयां हैं आपके अंदर या फिर जो भी समस्याएं हैं आपके यहाँ, उस नामक अंधकार का अंत हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अलजबरा की आज बड़ी प्यारी क्लास चलेगी और आप सभी से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से चीजों को देखना है तो बहुत ही प्यारी बातें, खूबसूरत बातें समझ आएंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपका ये कुछ है। अब इसमें करना क्या है, देखिए आपने अगर ध्यान से देखा ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज और, यहाँ 4x माइनस 5y का स्क्वायर है। अगर इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं, जो कि ग्रुप डी 9/9/2022 को शिफ्ट दूसरे में आया है, तो क्या होगा कि आप ना जब इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है भाई साहब 4 का स्क्वायर यानी कि 16x² प्लस 25 का y² माइनस 5 के 20 और 20 दूना 40, 40xy। 5 का स्क्वायर 25x² 16y² प्लस 40x×y प्लस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4x प्लस 5y गुणा 4x माइनस 5y। अगर आप ध्यान से देखते हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ये क्या होगा, a² यानी 16x² माइनस b² यानी 25y²। 25y² से 25y² गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25, हाँ ये तो होगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अगर आप y² की बात करें तो y² केवल है 16y², और तो कहीं y² नहीं है। और 16 दूना 32, 32 प्लस 25 57, 57x² रहा। माइनस 40xy प्लस 40xy गया। ठीक है, x² वाला तीनों टर्म में जुड़ गया। अब y² का एक ही टर्म है 16y² जो कि जोड़ देंगे। अगला सवाल देखिए, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपके पास x²y²z² समथिंग सम नंबर्स मल्टीप्लाई बाई x, सम नंबर मल्टीप्लाई बाई y, सम नंबर मल्टीप्लाई बाई z, अगर कभी ऐसे नंबर्स आपको मिलते हैं तो एक बात याद रखिएगा, बड़ी प्यारी सी बात है, क्या भाई साहब, सुंदर सी बात है कि यार ऐसा करने पे आपको x और y का मान बड़े इजीली निकाल सकते हैं। देखिए आपको बस ये देखना है कि x कहाँ है, बराबर के उस तरफ है या बराबर के इस तरफ है। अगर x बराबर के उस तरफ है तो साइन कोई चेंज नहीं करेगा, और अगर x बराबर के इस तरफ है तो साइन चेंज कर जाएगा। जैसे यहाँ x और y दोनों का ही साइन चेंज करेगा। अगर यहाँ x का साइन नेगेटिव है तो ओरिजिनल उत्तर में पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। देखते हैं, थोड़ा पेन पेपर छोड़ दीजिए। सॉरी। देखिए भाई, x अगर x का कोफिशिएंट -4 है, x का कोफिशिएंट -4 है, x का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है -4, लेकिन अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 4 का आधा 2 होगा, और जो है साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। y का कोफिशिएंट 8 दिख रहा है, वैसे y का साइन है भाई साहब पॉजिटिव, लेकिन वो क्या हो जाएगा भाई साहब, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये -4 हो जाएगा। क्या है, x का मान निकालने के लिए x के कोफिशिएंट का आधा करना है, y का मान निकालने के लिए y के कोफिशिएंट को आधा करना है। शर्त बस इतना रहा कि अगर आपका जो साइन नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना देना, पॉजिटिव है नेगेटिव बना देना। कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं कहोगे सर। नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि अगर x² और y² का कोई भी कोइफिशिएंट है तो आप उससे डिवाइड भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y² -4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 सवाल का उत्तर क्या हो गया, 20। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये करके दिखाओ।
बढ़िया सवाल है ना, जल्दी करना मेरे भाई। भाई अभी तक तो सवाल का उत्तर हो जाना चाहिए ना बाबू। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी भी हो, देखिए ये बराबर के उस तरफ चला गया और ये 2a 2b 2c है, तो a की वैल्यू क्या होगी? देखिए बराबर के उस तरफ चला गया, साइन चेंज नहीं हो गया, a 1 होगा, b की वैल्यू भी 1 होगी, और एग्जैक्ट उसी प्रकार से c का मान भी 1 होगा। पूछा गया a प्लस बी प्लस सी, 1 + 1 + 1, यानी सवाल का उत्तर 3 है, 3 है। ना तो 3 से कम ना 3 से ज्यादा, एग्जैक्ट आपके प्रश्नों का उत्तर जो है वो 3 होने वाला है, एग्जैक्ट 3 होगा। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। यदि a प्लस बी 8 है, a² + b² 12 है, तो a³ + b³ क्या होगा? देखिए बड़ा आसान है, अगर मैं आपसे ये कहूं तो a³ + b³, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब -3ab इंटू a + b। अगर आप एक अच्छी बात करेंगे तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि a + b का मान 8 है, ये हो जाएगा 8 का क्यूब -3 ए बी आपको पता नहीं है, और a + b फिर से 8। वैसे एक बात है कि अगर a³ + b³ का मान निकालना है तो a³ + b³ का मान ना हमेशा a + b के मल्टीपल में होगा, 8 के मल्टीपल में होगा। तो वी कैन इजीली से 8 के मल्टीपल में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है, अब यार यहाँ पे ध्यान से देखो, 8 से डिविजिबल तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 112 भी है, और आपका 1136 भी है। ये भी बात है, परंतु यार ये ऑप्शन नंबर सी नहीं, ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबिलिटी रूल होता है, आखिरी का 3 अंक 8 से कटा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। या अगर आपका तीसरा अंक ऑड है तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 ऐड करिए, और 4 ऐड करने के बाद अगर वो 8 से कटता है आखिरी का 2 अंक, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। खत्म, टीटा बाय बाय। अगर हम ए बी की बात करें तो देखिएगा a² + b, और ए बी की बात करें तो कैसे निकालेंगे? हम इजिली निकालेंगे a + b के होल स्क्वायर में। अगर हम 2ab को घटाते हैं तो हमें a² + b² मिलता है। इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ a² + b² = 12, और ए बी की वैल्यू 8 है, तो a + b 8 है, a + b अगर 8 है यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा ab, बराबर होगा a² + b² यानी कि 12।
तो 8 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 12 है। अब यहाँ पे देखिएगा 2ab हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से क्या चला गया 12। अगर 64 में से 12 चला जाएगा ना तो 52 हो जाएगा। और 52 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 26, यानी a गुणा b की वैल्यू 26 है। क्या भाई साहब 26 है, 26 डाल दो। 512 माइनस 26 थे 78, 78 गुणा 8, 88 64 का 4 कैरी फॉरवर्ड 6, 8 का 48, सॉरी 8 से थे 56, देखिए 88 64 का 4 कैरी फॉरवर्ड 6, 8 से थे 56, 56 और 6 क्या हो जाएगा, 56 और 6 62, 62 माइनस 512। ये सचमुच में नेगेटिव ही जा रहा भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें अगर हम 100 ऐड 112 ऐड करना पड़ेगा, माइनस 112 तब आएगा। सवाल का उत्तर से सच्ची मुच्ची ऑप्शन नंबर डी है, नेगेटिव में उत्तर है। ठीक है, बड़े आगे। वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, कोई बता पाएगा? वैल्यू पुट सबसे लास्ट में बताऊंगा। ए प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 68 है, 68 है। आपको बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। एग्जैक्टली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 10 का मल्टीपल। वैल्यू पुट हो सकता है कि नहीं पहले सोचिए। यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम करना चाहें, मतलब मैं अगर मैं आपसे बोलूँ, क्षमा चाहूंगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मैक्सिमम वैल्यू इसका फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखते हैं पहले। देखिए ना यहाँ पे क्या हो पाता है, हो सकता है कि आप कुछ बेहुदा निकाल लें। मुझे तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, हो सकता है आपको भी नजर आए। जल्दी करिएगा, क्विक। यहाँ पे ना मैं कहूंगा आपको कि वैल्यू पुट कर दीजिए, एक नंबर तरीका। ए को आप 8 मान लो और बी को 2। 8 और 2 क्या होता है मुन्ना, 10 होता है ना, आपने कहा हाँ। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 14, 64 और 4 68 हो गया। सेटिस्फाई कर गया ना। पूछा ए का क्यू, यानी 8 का क्यू 512 प्लस बी का क्यू, 2 का क्यू 8, 512 प्लस 8 520, 520। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है इसको।
हम्म। देखिए बड़ा आसान सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आपका 82 है, ए बी 9 है, ए क्यू प्लस बी क्यू चाहिए। देखिए कुछ नहीं करना, ए और बी आपका 9 है, मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, ए के जगह 9 और बी के जगह 1। 9 एक कम 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ए क्यूब यानी 9 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब, 729 प्लस 1 यानी 730। सवाल का उत्तर है 730, ऑप्शन नंबर बी। आया ना? बोलो। चलो, अब है पॉइंट ए क्यू बी क्यू पे आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ए क्यू बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, मैं चाहूंगा ये फॉर्मूला पहले आप एक बार नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। हटाना कहीं पे लिख के हटाना हटा लो, जो करना करो। चलो, तो ए क्यू हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आप सबसे पहला सवाल आप देखोगे तो ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ए प्लस 1 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, ये कुछ और नहीं है, ये है आपका ए क्यूब प्लस 1 क्यूब। उसी प्रकार से ए 1 - ए इंटू ए माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये कुछ और नहीं है, ये आपका है 1 का क्यूब माइनस ए का क्यूब। इसको थोड़ा सा अरेंज रूप में लिख देता हूं पहले वाले को, ताकि मैं समझाने में आसानी हो सके। इसको लिख सकते हैं 1 का क्यू और प्लस ए का क्यू। तो 1 ए, यहाँ पे देखिएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1 की पावर 6 माइनस भाई साहब 1 की पावर 6। अल्टीमेट है, ये आपके सवाल का उत्तर होगा। और यहाँ पे पहले से बैठा है 1 की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। देखो अल्टीमेट क्या हुआ, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, लेकिन लास्ट में ये बचा है ना 1 + a की पावर 6। अच्छा, 1 को हम एक 1 की पावर 6 लिखे या 1 की पावर 66 लिखे, वो 1 ही होगा। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे कहना समझना चाहेंगे, a की पावर 6 गुणा a की पावर 6 माइनस ए, सॉरी 1 की पावर 6 माइनस a की पावर 6 गुणा a की पावर 6 प्लस a की पावर 6, कुछ नहीं होगा, 1 की पावर 12 माइनस a की पावर 12, दिस विल बी द आंसर। और ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1 की पावर 12 आप करोगे तो 1 ही होने वाला है। ये एक बढ़िया सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, जल्दी।
आशा है कि अभी तक आप लोगों ने कुछ हाथ पैर जरूर लगाया होगा इस सवाल में। क्या है इस सवाल में? देखिए, आपने जब इसको देखा तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा। ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और फिर माइनस ए बी। अल्टीमेट अगर आप ध्यान से देखें, एक सेकेंड क्षमा चाहूंगा, प्लस ए बी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इसी चीज की वैल्यू चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बात और पता चलेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी एग्जैक्ट बराबर होता है 25 के। आपको अच्छे से मैं बता दूं कि यहाँ हमारा ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 5 है, सॉरी, ए प्लस बी की जो वैल्यू हमारी है वो 5। अगर ए प्लस बी 5 है तो ए माइनस बी भी 5 ही होगा। ठीक है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, बुद्धि लगाओगे, तो आप एक बात समझ सकते हो। क्या समझोगे? सुनो मेरी बात। आराम से आप एक बात सोचोगे, ए क्यू माइनस बी क्यू 625। अब 625 बराबर 5 गुणा जो आपको चाहिए उसको वॉट मान लिया, 5 से काटेंगे कितने बार में? 25 बार में, 125 बार में। सवाल का उत्तर 125, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 9, 8m का क्यू माइनस n का क्यू किसके बराबर होगा? 8m का क्यू यानी 2m का होल क्यू माइनस n का क्यू यानी कि n की पावर 3, ये किसके बराबर होगा? तो ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होगा? आपसे अगर प्रश्न में ये पूछा गया, मेरी बातों को फिर से सुनो, ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर आपसे पूछा जाता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू किसके बराबर होगा, तो आपके सवाल का उत्तर होना चाहिए ए माइनस बी यानी कि 2m माइनस एन इंटू ए स्क्वेयर यानी 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी n का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एम एन यानी कि 2mn। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2m माइनस एन हर चारों ऑप्शन में, 4m स्क्वायर चारों ऑप्शन में, प्लस 2m खाली ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया गया। बस छाटना ही तो था। सवाल नंबर 10 देखिएगा। अब एक बार एक बच्चे ने इस सवाल में कहा क्या कि सर हमने इस सवाल को बनाने के लिए क्या कर दिया, हमने एम एन बराबर 0 पुट कर लिया। हमने एन बराबर 0 पुट करने से क्या हो जाएगा? एन बराबर अगर आप 0 पुट करेंगे तो आपका कितना ऑप्शन सही हो जाएगा मैं बताऊं? ये भी सही हो जाएगा, 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 चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। एन बराबर 0 पुट करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है। ओके गाइस, अगला सवाल देख लेना। ये तो इजी है ना, रुको इसको। और भाई साहब, दिवाली में आराम से ज्यादा, देखिए पटाखे वटाखे आराम आराम से जलाइएगा। अगर कुछ आपको जलाने का मन होगा तो ऐसे कम ही पटाखों की तरफ जाइए। ठीक है। पटाखों से अच्छा है कि वही पैसे किसी, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं पटाखों के खिलाफ हूँ, बिल्कुल भी पटाखों के खिलाफ नहीं हूँ। आपको पटाखा जलाना है, हल्के फुल्के पटाखे, फुलझड़ी वगैरह, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के जलाइए। बस 2-3 दिए जरूर खरीदिएगा। हर आपके घर में जितने व्यक्ति हों उन हर व्यक्ति के नाम से 3 4 5 जो भी दिए खरीदना खरीदना, ताकि वो जो हमारी एक पुरानी परंपरा है ना, कुम्हारों वाली, दियो वाली, वो समाप्त ना हो जाए। बाकी आप तो समझदार है। 8x क्यू और 27y क्यू क्या होता है? ये हो जाएगा भाई साहब 2x प्लस 3y का होल क्यू। 8x का क्यू प्लस 27y क्यू प्लस 36x² इंटू वाई और 57x 54x गुणा y²। ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब है। अब आपको पता है ना, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या है, वो देखिए।
ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो बड़े शानदार तरीके से हमने इसको सोचा है। अभी यार यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, तो थोड़ा सा आराम आराम से चीज़ों को देखेंगे, एकदम मस्त मस्त देखते हैं। ठीक है, अभी यार एकदम देखोगे, अच्छा इसको अगर ओपन करोगे तो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। चलिए, अगर आप बहुत अच्छे बालक हैं, अगर आप बहुत बुद्धिमान बालक हैं, तो बातों को कुछ इस प्रकार से समझिएगा, बड़ी मजेदार बात होंगी। ये सेम वही टैली खा रहा है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू बी क्यू तो आना ही आना है, तो हमने बस चेक किया ए क्यू बी क्यू कहाँ आ रहा है, ए क्यू बी क्यू यहाँ आ रहा है। अब 8x का क्यूब लाने के लिए हमें 2x चाहिए, और 27y का क्यूब लाने के लिए हमें 3y चाहिए। ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब है ना, ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी, सवाल नंबर 12। ये तो इजी है, इजी इजी, एकदम सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, एकदम सेम पैटर्न पे, अलग नहीं होने दूंगा। मौका चाहिए, मौका ले लो 10-20 सेकंड का, जितना चाहिए। जल्दी करना भाई। अभी तक तो हो जाना चाहिए, काफी टाइम लगाया आपने, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे भी देखेंगे, जल्दी करें। हाँ जी, देखिए करना क्या है, आप ना एक काम करिए, -3 को उधर भेज दीजिए, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 3 हो गई, आपने कहा हाँ। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ क्यूब करिए, दोनों तरफ क्यूब करिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3 का क्यूब।
अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये हो जाएगा 8x³ प्लस, एक सेकेंड यार, इसको अगर आप क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2x का क्यू यानी 8x³, फिर उसके बाद y का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस, देखिएगा 3 गुणा xy इंटू a प्लस बी यानी कि आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई। अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको पता है ये 3 का क्यू 27 हो गया। शायद अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ये वाली वैल्यू बेटा जी आपकी 3 के बराबर है। हाँ या ना? अब थोड़ा ध्यान से देखना, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट हमारा छूटा ना, 3ab 3 का 3, ए के जगह आपका 2x होगा और बी के जगह आपका y, तो 3 दूना 6 तिहाई 18, यानी आपका 8x³ प्लस y³ प्लस आपका 18xy बराबर 27। अब ये मत कहना कि 18 कहाँ से आ गया, क्योंकि आप पता है ना 2x प्लस वाई जो आपकी वैल्यू है वो 3 है, और अगर 3 गुणा 6 होगा तो वो 18 होगा, 18 होगा। अब वी कैन इजीली से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि वैल्यू 27 है, और आपको जो मान निकालना है वो आपको ये वाली वैल्यू 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ और माइनस 27 का मान निकालना है, यानी ये वाली वैल्यू तो आपकी 27 है, और 27 में से 27 गया 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेना थोड़ा सा, बढ़िया सवाल देखना थोड़ा सा अगला। x-1 आपका y है, x-1 आपका क्या है बेटा, x-1 आपका x-1 आपका y है, x³ y³ और -3xy, जल्दी करिए क्विक, बढ़िया सवाल।
देखो सफिशिएंट टाइम मिला, ये मत बोलना कि टाइम नहीं मिला तुम्हें। अब देखो ऐसा है ना कि x माइनस वाई जो आपका है वो 1 है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy निकालना है। एक काम करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस आपका y का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, और ये बराबर होगा 1 का क्यू यानी कि 1 के, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्यूब किया है। चूंकि आपको पता है x माइनस 1 आपका क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3 गुणा xy बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 1 के हो जाएगा। ये पूछा गया, एक है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा a बाई बी बाई ए बराबर 1 के है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, a गुणा बी होगा, a गुणा ए का स्क्वायर, b गुणा बी का स्क्वायर। यानी आप कह सकते हैं कि a बाई बी प्लस बी बाई ए अगर बराबर 1 के है तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और a बराबर 1 के हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी है। ए बी को अगर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर हो जाएगा ये 0। अब सुनो, जैसे ये मैंने फॉर्मेट तैयार किया और मुझे निकालना ए क्यू माइनस बी क्यू का मान, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ही होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस की ए बी। और आपको पता है ये 0 है ना, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, सवाल का उत्तर 0 क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 14 तक हम आते हैं, क्या लिखा गया सेम है, एकदम सेम आइटम है। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है सोचिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस की ए बी। एक बार सॉल्व करना, देखना थोड़ा सा जो कंडीशन दिया है उसमें क्या होता है। मेन मुद्दा इसके कंडीशन का है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करता है बिल्कुल वेल एंड गुड है, नहीं करता है करवाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। देखना जल्दी करना भाई। देखने थोड़ा सा एक बात को जो मैंने अभी आपसे कहा, जिक्र किया, उसे समझो। अल्टीमेट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अगर ये वाली वैल्यू इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा ए बी, ये क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको उधर पे अगर मैं उधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी के बराबर है यानी ये वाला टर्म तो 0 है ना, आप उधर ही इसको लेके चले जाओ। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। आपने कहा हाँ मास्टर साहब ये तो होगा, तो भाई साहब ये 0 हो गया, सवाल का उत्तर 0। ओ, ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि थोड़ा अपना करके आना, ठीक है। घरे वाला काम है HW भैया, कर लेना, ठीक है, कर लोगे, ठीक।
ये तो बड़ा आसान है, x प्लस वाई की वैल्यू है। पूछो कैसे। एक्स क्यूब की पावर, सॉरी, एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब और प्लस वाई की पावर 3 का 1/3 का होल क्यूब। अब देखो तो a प्लस बी है ना, तो a का क्यू प्लस b का क्यू क्या होता है? a का क्यू प्लस b का क्यू होगा a प्लस बी, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3। और यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर एक्स, एक्स की पावर 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर करेंगे ना तो 1/3 पावर में 2 की मल्टीप्लाई होगी, वो 2/3 बन जाएगा। फिर एक्स की पावर 1/3 गुणा वाई की पावर 1/3 और वाई की पावर 2/3। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप फाइनली इसको देखते हैं तो ये कुछ और नहीं है, आपका एक्स प्लस वाई बन जाता है। ठीक है। वैसे देखिएगा, दिवाली की आपको बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली पे हमारे यहाँ सेल भी चल रहा है, तो इस दिवाली के सेल का भरपूर लाभ उठाना बिल्कुल ना भूलना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में चीजों को देख सके। कोई दिक्कत है तो बता दो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये तो बहुत आसान है, इससे को आप यूं ही कर सकते हो। तो ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ ऐसा, गृह कार्य। और एक बात याद रखिएगा कि जो दिवाली पे आपका जो बम्पर हमारा सेल चलने वाला है, उसे अवश्य से अवश्य उसका लाभ उठाइएगा। और आप सभी को हमारे और पूरे ऑलिव बोर्ड की परिवार की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल से ये सोचता हूँ कि आपकी दिवाली बहुत ज़्यादा वाला खूबसूरत हो, ताकि आपकी दिवाली में और ज़्यादा चार चांद लग जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करते रहें। और पढ़ाई नहीं करना है, खूब मेहनत भी करना है। जितना मेहनत और जितना पढ़ाई करेंगे आप, उतना बढ़िया आपके लिए होगा। और साथ ही अपना प्यार इसी तरीके से वर्षाते रहिए और खूब आनंद में रहिए। हम चाहते हैं कि आपकी क्लास में और भी ज़्यादा आपको आनंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में क्लास में जुड़ना भी नहीं भूलना है, रेगुलर और एकदम सटीक तरीके से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।